राजधानी भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित मानस भवन के पास से बस्ती हटाई जा रही है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर बैरिकेडिंग कर दी है। लोगों की आवाजाही बंद है। रहवासियों ने घरों में ताला लगाकर सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपी है। यहाँ 27 परिवारों को हटाकर भौरी, कलखेड़ा और मालीखेड़ी में शिफ्ट किया जाना है। इस बस्ती को हटाने के लिए 95 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 27 परिवारों के घर उजाड़े जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सड़क पर उतर आए हैं। फपक कर रोती महिलाओं के बीच पटवारी ने सरकार पर सीधा हमला बोला। गौरतलब है कि ये बस्ती लगभग 70 वर्षों से अस्तित्व में है। इसमें 27 परिवार रहते हैं, जिनमें से अधिकांश आदिवासी हैं और कुछ गैर आदिवासी निवासी भी हैं। इस क्षेत्र में 200 से अधिक लोग रहते हैं। प्रशासन ने 25 अगस्त 2025 को एक नोटिस जारी कर परिवारों को 7 दिनों के भीतर जगह खाली करने का आदेश दिया था। अतिक्रमण किया गया क्षेत्र 5613 वर्ग फुट का है, जिसे खसरा संख्या 1413/1 के तहत वन भूमि के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 31.5130 हेक्टेयर है। जिनको गरीब बस्तियों में हम रहने का सरकारी राशन मिलने वाले 1500 रुपए लाडली बहना के नाम पे वोट देने वाले परिवारों से मैं बात करना चाहता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में गरीबों को जब भी हटाना हो तो सरकार की कोई संवेदनशीलता नहीं दिखती है। मोहन यादव की कोई संवेदनशीलता नहीं दिखती है, कभी भी प्रशासन की कोई संवेदनशीलता नहीं दिखती है। ये भोपाल की मुख्यमंत्री के घर के पास, भैया मीडिया इधर आओ, इधर लाओ, मीडिया इधर जाओ, ये सारे मुख्यमंत्री निवास के पास 80 साल से ये परिवार के लोग बैठे हैं। 80 साल से ये परिवार के लोग देश की आजादी से बाद या उसके साथ से उनके घर बने हैं श्यामला हिल्स पे। मानस भवन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक तरह से कब्जा हो गया। उस मानस भवन को बड़ा करना है, इसलिए 80 साल से बसे हुए उन गरीबों को हटाना है। सब तरह के पट्टे हैं। हमारी भू राजस्व संहिता ये कहती है, भारत का कानून जो भूमि अधिनियम का कानून कहता है कि जिसकी जगह पे अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल किसी का लगातार कब्जा है किसी भी प्रकार के सरकारी दस्तावेज में, वो उसका मालिक माना जाएगा। ये 80 साल, 70 साल, 60 साल से आप लोग हो, आपकी 3 पीढ़ी हो गई। सही है गलत? तो मध्य प्रदेश के परिवारजनों, मध्य प्रदेश के वासियों, ये है मोहन यादव की सरकार। ये मक्कारों की सरकार है, गरीब विरोधों की सरकार है। ये महंगाई बढ़ाकर अमीरों के घर भरने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री के निवास के सामने झोपड़पट्टी नहीं होना, इसलिए इनको हटाना ये एक तरह से अन्याय है। गरीब एक दिन मुख्यमंत्री निवास में घुसेगा। आदरणीय मोहन यादव जी, जिस तरीके की आपने यातनाएं दी, ये बच्ची नीट की एग्जाम दे रही है, इसका आपने घर उजाड़ दिया। ये बच्ची स्पोर्ट्स की, इसका घर उजाड़ दिया। अरे आज आप कोर्ट में आपने इनके विपक्ष में फैसला कराया, सरकार ने कराया। कभी गरीब के पक्ष में भी तो फैसला कराओ। आप गरीब के पक्ष में सरकार फैसला क्यों नहीं कराती है? गरीब के विरोध में ही फैसला क्यों कराती है? आखिर सरकार गरीबों का वोट से सरकार नहीं बनती है क्या? ये अपने आप में महसूस कराता है प्रदेश के वासियों, प्रदेश के गरीबों, प्रदेश के किसानों कि अभी ये अत्याचारी, अहंकारी मक्कारों की सरकार बैठी हुई है, जो सिर्फ अपना घर भरना और प्रदेश को लूटना चाहती है। अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं, एक कदम मुख्यमंत्री निवास से 100 फलांग की दूरी पे है, तो इन गरीबों की वो रक्षा कर सकते थे, पर वो ही हटाने में लगे। रोज यहीं से निकलते हैं, रोज आना जाना होता है, यही रोज कारकेट लगता है। अरे मुख्यमंत्री का निवास और गरीबों का घर, उनका आशियाना, उनके 5 पीढ़ियों को रहने वाली जगह, इनके लिए अभिशाप। ये सरकार तो मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। सही है कि गलत? कि ये मुख्यमंत्री के निवास स्थान के पास उनके पड़ोसी हैं, तो मुख्यमंत्री जी को गरीबों से बड़ी नफरत है और खास तौर से आदिवासियों से नफरत है, खास तौर से महिलाओं से नफरत है। इसलिए वो इनको यहाँ से हटा रहे हैं। 70 साल से ये आदिवासी परिवार यहाँ पर रहते हैं, वन की भूमि पर रहते हैं
और कोर्ट के अंदर ये कहा गया रात को 11:30 बजे अर्जेंट हेयरिंग के साथ में आर्गुमेंट हुए और कोर्ट ने अपना ये डिसीजन दिया कि पहले इनको विस्थापित करोगे, इनको नया घर दोगे जहां पर बिजली, पानी और इनका स्कूल शिक्षा और इनका रोजगार से संबंधित सारी व्यवस्थाएं पूर्ति करते हो और वहां पर इनको ले जाके शिफ्ट करना है, ना कि 25-30 किलोमीटर दूर। अब इन्होंने मालीखेड़ी भेजा है इन लोगों को और इन लोग यहाँ पर हैं, चारों तरफ से बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, चारों तरफ पुलिस लगा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग है ना यहाँ पर किसी दूसरे देश से आए हुए लोग हैं और हम लोग आतंकवादी हैं। पुलिस ने यहाँ पर सबको घेर के रखा है। ये कम से कम 3 दिन से भूखे, दिन भर के प्यासे, 44 डिग्री टेम्परेचर, उस स्थिति के अंदर जमीन के अंदर बैठे हुए हैं और पुलिस और प्रशासन और नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन इतनी बदतमीजी कर रही है और जहां पर इन लोगों का सामान भेजा गया है वहां पर भी लोग आ गए कि हम यहाँ पर मुसलमानों का सामान नहीं उतरने देंगे। यहाँ पर 5 फैमिली उनके साथ में रहते हैं, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि कितनी अराजकता, ये राजधानी है और ये मुख्यमंत्री जी का निवास है, वहां पर उनके साथ में आदिवासियों के लिए ऐसा दुर्व्यवहार, तो सोचिए जब ये मुख्यमंत्री के 2 कदम के ऊपर ऐसा हो सकता है तो पूरे भारत के अंदर क्या होता होगा। नारी शक्ति के ऊपर कितने अत्याचार होते होंगे और बच्चों के ऊपर कितने की उनकी शिक्षा। इसमें श्यामला हिल्स पे स्थित मानस भवन के बगल में आदिवासी मोहल्ला, जिसमें लगभग 27 परिवार जो कि आदिवासी परिवार है, 65 से 70 साल से यहाँ निवासरत थे। अभी जो SIR का काम चला, उस SIR में भी विधिवत तरीके से उनका नाम यहाँ पर सूची में पाया गया, तो ये प्रमाणित होता है कि पिछले 70 सालों से यहाँ पर ये रह रहे थे। अब ये लड़ाई पिछले 3 सालों से यहाँ की हमारी जो पार्षद हैं सविता जैकी और कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई लड़ रही है। कोर्ट में केस लगा हुआ था, कोर्ट में केस लगने के बाद कोर्ट ने कल रात में हियरिंग हुई, उसमें कोर्ट ने निर्देश दिए कि अगर इनको हटाया जाता है तो पहले इनका विस्थापन कहीं पर किया जाए, इनको जगह चिन्हित करके दी जाए, उसके बाद हटाया जाए। पर इस तरह का कोई भी नियम पूर्वक कार्रवाई नहीं की गई, बलपूर्वक आकर सुबह 6 बजे प्रशासन द्वारा इन आदिवासी परिवारों के मकानों को तोड़ा गया है। इनके जो सामान है वो भी घरों के अंदर थे, उनके महत्वपूर्ण बच्चों के डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी उनको नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ से काफी दूर मालीखेड़ी में जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है, ऐसी जगह पर इनको ले जाकर विस्थापित करने का काम कर रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारी ये मांग है, कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि इनको नजदीक ही कोई अच्छी जगह पे इनका विस्थापन किया जाए, जहां पर रोड, बिजली, पानी की व्यवस्था हो और छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, जहां पर स्कूल हो आसपास, जहां पर इनकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल सके। अगर ये प्रशासन ये मांगों को नहीं मानेगा तो कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ती रहेगी, इनके हक दिलाने तक लड़ती रहेगी। घर तोड़ दिया, अब कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटियों की किताबें उठाकर फेंक दिया आज तुमने, बेटी की डिग्रियां फेंक दी तुमने, लालच है तुम्हें। हम लड़कियां नहीं है, हम जानवर है, तुम बता दो हम लड़कियां नहीं है क्या। मेरी माँ कितनी मेहनत से हमें पढ़ाया और लिखाया और सब उनने बर्बाद, मिट्टी में मिला दी हमारी पढ़ाई। क्या बोले, एक काम करो, अब जेल ला दो, मर जाएंगे। पानी तक नहीं पिया इंसान ने, पानी तक नहीं पिया, क्या होगा। कभी से इनका कुछ हो जाए। उनके घर में बेटियां नहीं है, उनके घर में बेटियां नहीं है, बस इतना जवाब दे दो, बेटियां नहीं है तो बोल दो, इंसानियत नहीं बची तो बोल दो बस हमसे।